हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 का एक न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रिलेटरल। हम सब ने ग्रेड 8 में क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो उसका एडवांस वर्जन हमें सीखना है ग्रेड 9 के लिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ अननोन फैक्टर्स आपके सामने आने वाले हैं, बहुत कुछ मजेदार हम सीखने वाले हैं। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट दैट इज क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप्स के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। 6 टाइप के हमने क्वाड्रिलेटरल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ। सो हमने उसके बेसिक प्रॉपर्टीज ग्रेड 8 में पढ़ा हुआ। सो अभी हमें एडवांस क्या सीखना, हमें देखना है वो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है वो हमें प्रूफ कैसे करना है और हमें हमारे डेली लाइफ में उसको यूज कैसे। सो हमने जो 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे उसमें से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द लेसन आपको पता चलेगा पैरेललोग्राम से ही इन्वेंट हुए हैं बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स। सो स्टार्ट हमारा होता है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी जो है, आइडेंटिफाइंग क्वालिटी जो है वो क्या है, उसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट। अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, लेट इट नेम्ड एज ABCD, देन ये जो AB साइड एंड BC साइड है ये ऑपोजिट साइड्स पे, सो ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ एंड कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। सेम AD और BC साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और पैरेलल होंगे। ये उसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन नेचर है, क्वालिटी है, जिसको देख के हम विजुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। उसका और एक क्या प्रॉपर्टी है, ये जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर A और C ऑपोजिट एंगल्स पे कॉन्ग्रुएंट होंगे, B और D ऑपोजिट एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट। और ये जो उसके डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मींस अगर ये आके दोनों डायगोनल पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन BO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OC। सो ये आधा और ये इक्वल लेंथ के होंगे, ये आधा और ये आधा इक्वल लेंथ के। सो ये है उसका प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम। अभी इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, इसके 2 क्वालिटी है जिसको हमें प्रूफ करना है कि इसके जो ऑपोजिट पेयर्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है और ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। और एक क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। सो 2 थ्योरम्स है को हम 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। सो आज का जो थ्योरम है वो साइड और एंगल्स को लेके है, सो उसको पहले प्रूफ करते हैं। सो ये स्टार्ट करने से पहले, पैरेललोग्राम का थ्योरम स्टार्ट करने से पहले 1-2 बेसिक क्वालिटी प्रॉपर्टी जो है क्वाड्रिलेटरल का, जो हमें हर एक प्रॉब्लम में जाके सॉल्व करते टाइम आने वाला है, यूजफुल होने वाला है, वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल मेरे सामने है कि अगर 4 एंगल्स हैं, डेफिनेटली 4 एंगल्स होंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स है, देन ये चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें याद रखना है। और एक क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये जो एंगल्स है एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो ये 2 जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। सो आपको ये हर एक जगह पे यूजफुल होने वाला है दोनों प्रॉपर्टी। सो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। सो जैसा कि आपको थ्योरम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो स्टेटमेंट है कि एक पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है और ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है, इक्वल होते हैं इन लेंथ एंड मेजरमेंट के। साइड हुआ तो लेंथ, एंगल हुआ तो मेजरमेंट। थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे गिवन और फाइंड आपको स्क्रीन पे दे दिया है। आपको थ्योरम का स्टेटमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा। गिवन फाइंड जो है मैंने एक रफ डायग्राम के बेसिस पे बनाया है। सो पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि गिवन और फाइंड क्या है। रफ डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज अ पैरेललोग्राम दैट इज QR and S. This PQRS is a parallelogram. In this parallelogram, TS and QR opposite sides है, PQ and SR opposite sides है। As it is a parallelogram, ये दोनों पैरेलल होंगे, opposite sides पैरेलल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है हमें। So given क्या है हमें, PQRS is a parallelogram, PS parallel to QR, PQ parallel to SR and PR opposite angles है, Q and S opposite angles। प्रूफ हमें क्या करना है, एंगल P is equal to एंगल R, एंगल Q equal to S, साइड PS equal to साइड QR, साइड PQ is equal to साइड SR। मैं डायरेक्ट इसको प्रूफ करने के लिए चलती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ।
तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे QS डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ। सो इसी डायगोनल के बेसिस पे हमें प्रूफ करना है ये पूरा थ्योरम। कैसे प्रूफ करना है देखते हैं। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। सो अगर PQRS पैरेललोग्राम देन PS और QR दोनों पैरेलल साइड्स हुए। सो PS इज पैरेलल टू QR, दिस इज आल्सो गिवन टू अस। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हुए, ये जो QS जा रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो ये जो QS हुआ, QS इज अ ट्रांसवर्सल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये जो QS है वो ट्रांसवर्सल है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। सो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सेम ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। सेम प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखते हैं एंगल PQS इक्वल टू एंगल RS अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम ये वाले एंगल भी हैं, एंगल SQR इक्वल एंगल QSP। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी मैंने बोला वही मैंने अभी यहाँ लिखा। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे QPS एंड QRS दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। सो ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए एंड ये जो साइड, ये कॉमन साइड बन गया। सो QS कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड कॉमन हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मींस इक्वल हो जाएंगे। सो ट्रायंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट एंगल RQS, एंगल साइड, एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल साइड, एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हुए तो ये एंगल और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, तो इक्वल होंगे। ये साइड और ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन गए, वो भी इक्वल होंगे। सेम ये साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRS। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि मैंने बोला, ये दोनों एंगल QPS कॉन्ग्रुएंट एंगल QRS कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। साइड PS कॉन्ग्रुएंट साइड QR कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। साइड PQ is congruent side SR corresponding side of congruent triangle। ये दोनों साइड भी congruent हुए, ये दोनों साइड भी congruent है और दोनों एंगल भी congruent हो। सो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि ऑपोजिट साइड्स congruent। सेम प्रूफ से हमें क्या मिला? ऑपोजिट एंगल congruent हो रहा है। इस जगह पे अगर मैं ये वाला डायगोनल मिटा के यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करूंगी तो ये दोनों ट्रायंगल मुझे मिल जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो Q का एंगल और S का एंगल है वो दोनों भी इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी था हमारा कि ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमने अभी प्रूफ करके देखा। अभी मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको दिखाती हूँ। सेम चीज को आप कंस्ट्रक्ट करके प्रूफ करके देख सकते हो प्रैक्टिकली कि कैसे प्रूफ हो रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाया है प्रैक्टिकली ड्रॉ करके, वो आप ड्रॉ करके खुद देख सकते हो। प्रोसीजर्स ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो में देखा है, प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल। यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्शन अभी नहीं करती हूँ। अगर आपको उसकी जरूरत है, आपको समझना है, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका कंस्ट्रक्शन करके विजुअल प्रूफ आपके लिए फिर से लेके। अभी मैं इसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज। तो जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, एक क्वेश्चन आप ही के टेक्स्ट से मैंने लिया है इसको एप्लीकेशन दिखाने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है एंड ABCR भी एक पैरेललोग्राम है। मीन्स ये भी एक पैरेललोग्राम है कि छोटा वाला जो फिगर है वो भी एक पैरेललोग्राम है। सो यहाँ पे मुझे दिया है एंगल P का मेजरमेंट 110 डिग्री और मुझे फाइंड करना है एंगल A, B, C एंड R के वैल्यू। ये चारों के वैल्यूज निकालने हैं मुझे। गिवन है बड़े वाला जो पैरेललोग्राम है उसका एक एंगल। सो इसको हम जो अभी थ्योरम पढ़ा उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको भी दिखाती हूँ। गिवन और फाइंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाती हूँ। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, 2-3 स्टेप में मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगी। अगर P का वैल्यू है 110 डिग्री इन पैरेललोग्राम PQRS, P और R क्या है? ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल
P is equal to एंगल R ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल P और एंगल R ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमने अभी पढ़ा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर P का मुझे वैल्यू पता है, R का वैल्यू सेम होगा, देन इफ P is 110 डिग्री देन R is 110 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री है देन R और B, अगेन ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स बन गए। इन पैरेललोग्राम ABCR R and angle B are opposite angles. Angle R is congruent to angle B. अब भी हमने थ्योरम पढ़ा इसका। So angle R अगर 110 डिग्री है, एंगल B क्या होगा? 110 डिग्री होगा। यहाँ पे हमें B और R का वैल्यू में हमें निकालना है एंगल A और एंगल C का। तो एंगल A और एंगल C का वैल्यू हम यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बोला, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंटरी होते हैं, मीन्स 180 डिग्री होता है ये दोनों का सम, मीन्स एंगल A प्लस एंगल R विल बी 180 डिग्री। अगर एंगल A मुझे निकालना है, R का वैल्यू मुझे पता है 110 डिग्री, ये है 180 डिग्री। सो A का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, 180 माइनस 110, ये 110 इधर आ जाएगा, सो माइनस होके हो जाएगा 70 डिग्री। तो अगर A 70 डिग्री है, C इक्वल होगा A इज कॉन्ग्रुएंट टू C, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, सो C इज ऑल्सो 70 डिग्री। या फिर ये दोनों का जो सम हो वो क्या होगा, 110, 110, 220 डिग्री, उसको हम माइनस कर सकते हैं 360 से, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये चारों का सम 360 होगा। 360 से जब हम 220 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 140 डिग्री। अभी 140 डिग्री को हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम सेम है। अभी जो बचा है ये दोनों का सम होगा, सो 140 को डिवाइड करना है हमें 2 से, और का वैल्यू हमें 70 मिलेगा। ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, उस पर नहीं जाते हैं, और सिंपल सा स्टेप है, एक ही स्टेप में मिल जाएगा आपको। ये दोनों एंगल के सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एक का वैल्यू पता है, दूसरे का माइनस करके निकालेंगे, एक का निकल गया तो उसका अपोजिट एंगल सेम है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का वो प्रूफ कैसे हुआ, अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, और उसका जो एप्लीकेशन है आपको समझ में आया। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसके लिए क्लैरिटी और विजुअल प्रूफ लेके आऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार पैरेललोग्राम के थ्योरम प्रूफ के साथ और कुछ एप्लीकेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।